हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब्दुल्ला, आपने कितना फायदा कमाया, आपने क्या बिजनेस किया, कितना मुनाफा हुआ? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने किताबें जो हदीस में लिखी थी, फिक़्ह में लिखी थी, अपने वालिद गिरामी के सामने रख दिया और कहा, अब्बा हुजूर, मैंने वो तिजारत किया है जो मुझे भी आपको भी दुनिया में भी फायदा पहुंचाएगा और आखिरत में भी फायदा पहुंचाएगा और कब्र हश्र में भी फायदा पहुंचाएगा। 50,000 रुपए, 50,000 दिरहम आपने दीन के हुसूल में खर्च कर दिया, राहे दीन के फिक़्ह को हासिल करने में, हदीस को हासिल करने में आपने 50,000 रुपए खर्च कर दिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इससे मालूम हुआ इल्म दीन के हुसूल में हम भी कोशिश करें, अपने बच्चों को लगाएं, अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ राग़िब करें, इल्म दीन के हुसूल की तरफ राग़िब करें। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। दीनी मदारिस में अक्सर गरीब तलबा पहुँचते हैं, सच है, जिनके पास थोड़ा सा माल आया, थोड़ी सी दौलत हुई, वो मदारिस से बहुत दूर हो जाते हैं, मदरसों से भागने लगते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने बच्चों को आप दीन की भी तालीम दें, दुनिया की भी तालीम दें। मैं तो ये कहता हूँ, आज इस ज़माने में हमें दोनों तालीम की ज़रूरत है। हमारा बच्चा दीन भी हासिल करे, हमारा बच्चा अशरी उलूम भी हासिल करे, दुनियावी तालीम भी हासिल करे। हमारा बच्चा जहां पर आलिम दीन हो तो हमारा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर भी होना चाहिए। ये ज़माना ऐसा ज़माना है कि अगर हमारे पास इल्म नहीं है तो ये समझ ले, फिर हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर गुजरेगी, जानवरों से भी बदतर। इल्म बहुत ज़रूरी है और हमेशा मारहरा मुक़द्दसा का वो नारा आप याद रखें कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक टाइम आप फाका कर लीजिए, एक टाइम भूख बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने बच्चों को दीन के जेवर से जरूर आरास्ता कीजिए, इल्म के जेवर से जरूर आरास्ता कीजिए। अगर इल्म नहीं है तो बगैर इल्म के ये दुनिया में जीना, आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है। अल्लाहु अकबर। आज अगर कोई तालीम में सबसे ज्यादा पीछे है तो वो मुसलमान है। बात सही है कि नहीं है? आप सर्वे करें, सर्वे करें, आपको मालूम हो जाएगा। हमारे बच्चे, हमने बड़ी बड़ी मोबाइलें थमा दी हैं और रातों दिन उसमें पड़े हुए हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, वक्त बर्बाद करने का जमाना नहीं है। फरमाया गया है, मन जद्द फवजदा, जिसने कोशिश किया उसने हासिल किया, और मन ज़ाअल वक्त फ़क़द ज़ाअ, और जिसने वक्त को बर्बाद किया खुद बर्बाद हो गया, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, आपका बच्चा आलिम दीन भी बने, आपका बच्चा डॉक्टर भी बने, आपका बच्चा इंजीनियर और प्रोफेसर भी बने। ये जरूरी नहीं कि हर शख्स आलिम दीन ही बन जाए, ये तो किस्मत वालों की बात है। बुखारी शरीफ में हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का आलिम दीन बना देता, उसे दीन का आलिम बना देता। अल्लाह ताला, बुखारी शरीफ की सही हदीस, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है, भलाई का इरादा फरमाता है, उसे आलिम दीन बना देता है। तो ये तो किस्मत वालों की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिम दीन बना दे, हाफिज कुरान बना दे, दीन का फकीह बना दे, मुहद्दिस बना दे। ये तो किस्मत की बात है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं।
इसमें से किसी एक को चुनना है। और अगर कोई चुना नहीं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे नबूवत उस वक्त से लेकर क़यामत तक, क़यामत के बाद जो ज़माना है, जो वक्त है, मेरे आका सबको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, हर शख्स तो आलिम दीन बन नहीं सकता, ये सबके बस की बात नहीं है। ये तो अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा फरमाएगा उसे आलिम दीन बना देगा। सुभान अल्लाह, तो मेरे सुभान आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके लिए 4 चीज़ें इरशाद फरमाई, 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से हम किसी एक को चुन लें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उक़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहलिक। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या तो आलिम दीन बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। इरशाद फरमाया? या तो आलिम दीन बन जाओ। अब हर कोई आलिम दीन नहीं बन सकता, ये पहला ऑप्शन है, आलिम दीन बन जाओ। ये नहीं हो सकता तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तो अगर आलिम दीन नहीं बन सकता तो तालिबे इल्म बन जा। सुभान अल्लाह, बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान तालिबे अल्लाह। इल्म बन जा, यानी उलमा की बारगाह में बैठकर, कसम खुदा की इस वक्त आप इस मजमे में तशरीफ फरमा हो करके इस दूसरे दर्जे में दाखिल हैं, उलमाए किराम की बातें सुनकर दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। हर आने वाला इस मजमे नूर में आज तालिबे इल्म बन करके बैठा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दूसरा ऑप्शन आलिम दीन नहीं बन सकते तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तालिबे इल्म बन जाओ। अच्छा, हर शख्स के पास ये भी वक्त नहीं कि तालिबे इल्म बन जाए, उलमा की बारगाह में, मदरसों में और नूरानी महफिलों में वो तशरीफ ले जाए और तालिबे इल्म बने, दीन की बातें सीखे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरा ऑप्शन दिया, अगर ये भी नहीं हो सकता तो आलिम दीन की बातें सुनने वाला बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम दीन की बातें सुनने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप तीसरे दर्जे में भी दाखिल हैं, यहाँ पर बैठकर उलमाए किराम की बातें सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। आलिम दीन की बातें। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा ऑप्शन और चौथा जो एजाज है वो अता फरमाया, ये भी नहीं हो सकता है तो आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बनो। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। फरमाया? आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बनो। ऐ मेरे भाइयों, मोहब्बत में बड़े फ़ायदे हैं और दुश्मनी में, बुग़्ज़ व अदावत में, हसद में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, सिर्फ नुकसान है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर ना तो आलिम दीन बन सकते हो, ना तालिबे इल्म बन सकते हो, ना उलमा की बातें सुनने वाला बन सकते हो, तो चौथा बन जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। सुभान अल्लाह। मैं एक हदीस सुनाऊं इसके ज़िम्ने में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े हश्र अल्लाह ताला आलिम दीन पर, उलमा पर ऐसा करम फरमाएगा कि बगैर हिसाब व किताब इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। आए उलमाए दीन, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये हुक्म किसके लिए है? आलिम रब्बानी के लिए है, आलिम हक्का के लिए है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, उलमाए किराम जन्नत की तरफ जाएंगे, दारोगे जन्नत रोक देगा, रुक जाइए, ठहर जाइए। उलमा ठहर जाएंगे, क्या मामला भाई? हमें तो हुक्म हो गया परवरदिगार आलम की जानिब से कि जन्नत में जाओ, क्यों रोक दिया गया? क्या अल्लाह ने अपना हुक्म बदल दिया? तो कुरान ने फरमा दिया, ला तब्दील लिकलमातिल्लाह, अल्लाह के हुक्म में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह ने कह दिया जन्नत में जाओ, दारोगे जन्नत रोक देगा, ऐ उलमा रुक जाओ, जन्नत में नहीं जाना। उलमाए किराम दारोगे जन्नत से कहेंगे कि हमें तो हुक्म हो चुका है जन्नत में जाने का, हमें क्यों रोका जा रहा है? दारोगे जन्नत कहेगा, अल्लाह का दूसरा हुक्म आ गया है कि ऐ उलमा, तुम तन्हा ना जाओ बल्कि वापस हो जाओ और उन्हें भी साथ में लेकर जन्नत में जाओ जो तुमसे मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलाम नबी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारोगे जन्नत कहेगा, अल्लाह का हुक्म आ गया है, ऐ उलमाए किराम
आपको तन्हा नहीं जाना है, अरे साथ में उन्हें भी ले लो जो दुनिया में तुमसे मोहब्बत करते थे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर उलमा से आप सच्ची मोहब्बत करते हैं और ईमान पर खात्मा हुआ है तो कसम खुदा की ये उलमाए किराम तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने से मोहब्बत करने वालों को साथ में लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुक्म होगा साथ में लेकर के जाओ। उलमाए किराम वापस आ जाएंगे और चुनेंगे उनमें से, चुन चुन करके के भी, और उसमें फिर ऐसे ऐसे लोग बढ़ेंगे, हुजूर आप अकेले जन्नत में जा रहे हैं, अरे मुझे भी जन्नत में लेकर चलो। तुमने मेरे साथ क्या किया था? हुजूर मैंने दुनिया में आपको, हदीस शरीफ में है, एक लोटा पानी दिया था, वजू कराया था, आपको पानी पिलाया था। तो ये उलमाए किराम बारगाह खुदाबंदी में सिफारिश करेंगे, मौला इसने मेरी खिदमत किया था, ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत किया था, ऐ अल्लाह तू इसके गुनाहों को ना देख, इसकी मोहब्बत को देख और इस मोहब्बत के सदक़े में इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ऐसे गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा देगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। ये किसके सदक़े में होगा? उलमाए किराम की मोहब्बत के सदक़े में। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसलिए उलमा से मोहब्बत करें, उलमा के करीब हों, उलमा से कुर्ब हासिल करें। जब मौका मिले उलमा की मजलिस में बैठकर इनकी बातें सुने, इनके करीब रहें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा। और ऐ मेरी माँ बहनें, आप लोगों की बारगाह में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर हमारे घर की माँ बहनें चाह लें तो हमारे घर का एक भी बच्चा जाहिल नहीं रह जाएगा इंशाअल्लाह। चूँकि जो मेन कंट्रोलिंग है इन औरतों के हाथ में है, घर का पूरा सिस्टम जो है इन औरतों के हाथ में है, गोया कि पूरी होम मिनिस्ट्री इनके हाथ में है। ये चाह ले तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे घर का कोई भी बच्चा जाहिल नहीं रह जाएगा, या तो आलिम दीन बनेगा, या हाफिज कुरान बनेगा, या तो दुनियावी तालीम हासिल करके दुनिया का और हमारे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक बनेगा। ये हमारी माँ बहनें चाहती। ज्यादा बच्चों को बिगाड़ने में मैं तो ये समझता हूं कि औरतों का हाथ होता है। ओ शह गलती किया बच्चे ने, बाप नाराज हुआ, झूठ बोल करके ये औरतें बच्चों को बचाती हैं, नहीं नहीं ये गलती नहीं किया, ऐसा नहीं किया। रातों दिन घर में बैठ करके मेरा बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, ये हमारी माँ बहनें देख करके उसको डांटती तक नहीं है, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनें, अगर आपने तवज्जो दे लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे घर का कोई भी बच्चा जाहिल नहीं रह सकता है। आप लड़ जाइए अपने शौहर से, अपने भाई से, इस बात पर अगर वो बेटे पर, आपके भाई पर पैसा खर्च नहीं करता है तालीम के लिए, तो बिल्कुल आपको ये राइट है कि आप उससे कह सकती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बरोज़े हश्र हम आपके दामन को पकड़ेंगे। इसलिए मेरी माँ बहनें, आपको ख़ास तौर से इस मामले में स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है। हमें एक वाक़या याद आ रहा है, एक बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम दीन गुज़रे हैं, हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। आमदे हुजूर नबीरे मुफ्ती नानपारा, आमदे हुजूर नबीरे मुफ्ती नानपारा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद रज़ा साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, आप लोग बैठे हैं। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद। इनका वाक़या ऐसा है कि अपने माँ के पेट में थे कि इनके वालिद गिरामी कहीं जिहाद के लिए निकले, जिहाद के लिए बाहर गए और फिर बाहर ही रह गए, और 27 साल आप घर के बाहर रहे। हज़रत रबिया पैदा हुए,
पैदा होने के बाद बड़े भी हो गए, और जब हजरत रबिया के वालिद गिरामी घर से निकले थे तो 40,000 अशरफियाँ अपने बीवी को दे करके निकले थे। अशरफी सोने के सिक्के को कहते हैं। 40,000 अशरफियाँ। 27 साल आप बाहर रहे। बाहर रहने के बाद हजरत रबिया पैदा भी हुए, बड़े भी हो गए और बहुत बड़े आलिम दीन भी बन गए। वापस आए और अपने वापस आने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा में अपने घर में दाखिल होने लगे। हजरत रबिया चूंकि पहचान नहीं रहे थे, आपने हाथ पकड़ लिया, चचा जान किसी के घर में ऐसे नहीं घुसा जाता, कहाँ जा रहे हैं? आपको बड़ा गुस्सा आया, मेरा घर है, जो ये नौजवान मुझे को रोक रहा है। आपने झिड़क दिया, हट, ये तो मेरा घर है। आपने फिर पकड़ा। हजरत इमाम मालिक भी साथ में थे, उन्होंने भी कहा चचा कहाँ जा रहे हैं दूसरे के घर में बगैर इजाजत के? आपने कहा ये मेरा घर है। जब आवाज जरा बुलंद हुई तो हजरत रबिया की वालिदा घर से देखती हैं, खिड़की से झांक कर देखती हैं, अरे ये तो मेरे शौहर हैं। रबिया से कहा, ऐ रबिया, ये तुम्हारे वालिद गिरामी हैं, अंदर आने दो, अंदर आने दो। वो अंदर गए। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में हदीस का दर्स देते थे। लोगों को, तलबा को हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत रबिया बहसो मुबाहिसा के बाद वो घर में चले गए। आपने मुलाकात किया, माफ़ी मांगा, अब्बा हुजूर मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, मैं आप तो एक ज़माने के बाद आ रहे हैं, मेरे पैदाइश के वक्त से, और मैं आपको देखा ही नहीं, हुजूर मुझे माफ़ कीजिए। बहरहाल वो घर चले गए। ये मस्जिद नबवी शरीफ में चले गए हदीस का दर्स देने के लिए। हजरत रबिया के वालिद गिरामी घर के अंदर दाखिल हुए और अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी, मैंने 40,000 अशरफियाँ तुझे दिया था जाते वक्त, वो रुपए पैसे कहाँ हैं, वो अशरफियाँ कहाँ हैं? अच्छा, आम तौर से ऐसा होता है जब शौहर या घर का गार्जियन बाहर से कहीं आता है तो सबसे पहले अपनी बीवी से पैसे ही का सवाल करता है कि मैंने इतना पैसा दिया था, है कि नहीं? उनकी बीवी ने कहा, मेरे शौहर नामदार, बेशक आपकी अशरफियाँ महफूज हैं, आपका पैसा मेरे पास महफूज है, आप घबराए ना, आपको पैसा मैं दूंगी। अल्लाह अकबर। उनको इत्मीनान हो गया कि 40,000 अशरफियाँ 27 साल बाद भी महफूज मेरे घर में हैं। वो इत्मीनान के बाद आप वहाँ से निकले और मस्जिद नबवी शरीफ में चले गए। आप देख रहे हैं कि उलमा का जंबे गफीर है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर तख्त लगा हुआ है और एक नौजवान ऊंची सी पगड़ी बांध करके, इमामा बांध कर, सर नीचे कर कर हदीस का दर्स दे रहा है, हदीस पढ़ा रहा है और मजमे में बैठे लोग सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कह रहे हैं। वो कहते हैं, हजरत रबिया के वालिद गिरामी हजरत अब्दुर्रहमान, मैं भी उस मजमे में बैठ गया, हदीस सुन करके सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब हजरत रबिया ने अपने चेहरे को उठाया, चेहरा उठाया, हजरत अब्दुर्रहमान ने देखा ये तो मेरा बेटा ही है, इतना बड़ा आलिम दीन बन गया। फौरन वहां से उठे, अपने घर चले गए, अपने घर पहुंचे और कहा, ए मेरी बीबी, मेरा बेटा इतना बड़ा आलिम दीन हो गया, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हदीस का दर्स दे रहा है, हदीस का सबक पढ़ा रहा है। आपकी बीबी ने कहा, हाँ हाँ, जो आप 40,000 अशरफिया छोड़कर गए थे, आप मुझे ये बताएं कि आपको 40,000 अशरफिया चाहिए या आपका वो बेटा जो आज मुहद्दिस बना हुआ है वो चाहिए? हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा था, कसम खुदा की 40,000 नहीं, अगर 40 लाख अशरफिया हो तो ऐसे बेटे की अजमत पर मैं कुर्बान कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलाम नबी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारी, मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनें, अगर आप चाहें आप देखें हजरत रबिया इब्न अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी। अल्लाह अकबर। हजरत रबिया के वालिद गिरामी 27 साल घर में नहीं हैं, लेकिन कुर्बान जाइए आपकी वालिदा मोहतरमा पर। आपने 40,000 अशरफियाँ इधर उधर नहीं उड़ाया, यहाँ वहाँ खर्च नहीं किया, अपने बेटे के तालीम पर सबको खर्च करके एक अजीम मुहद्दिस बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनें, अगर आप चाहें
तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपके घर का कोई भी फर्द जाहिल नहीं रह सकता है। ऐ मेरे भाइयों, इस वक्त ज़रूरत है हम इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद मेहनत करें, अपने बच्चों से मेहनत करवाएं। आज ज़माना और वक्त ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था, अगर इल्म नहीं है तो ये समझें कि ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर गुजर रही है। ऐ मेरे भाइयों, आपने बड़ी मेहनतें की, बड़ी मशक्क़तें की और कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई खेत में मेहनत और मशक्क़त करते हैं, बहुत सारे भाई बाजार में ठेला लगाते हैं, बहुत सारे भाई और काम करते हैं। आपने काम कर लिया है और आपने ठेला चलाया, लेकिन अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि वो ठेला उसके हाथ में ना हो, बल्कि उसके हाथ में कलम हो। कलम हो। आज ज़रूरत है कलम की, आज ज़रूरत है तालीम की, आज ज़रूरत है एजुकेशन की। बगैर इसके काम चलने वाला नहीं है। ये तहैया करें, इस मजमे नूर में बैठ करके और इस जामिया के शहर में बैठ करके ये तहैया करें, इंशाअल्लाहुल अजीज हम आधी रोटी पर इक्तफा कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखेंगे, अपने बच्चों को जाहिल रखेंगे। और माँ रहरा मुक़द्दसा का वो नारा आप हमेशा याद रखें कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रहमतुर रिज़वान ने पूरी ज़िंदगी इसी की तालीम दी है। आपने एक आलीशान जामिया आलिया मुस्तफ़विया कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में आज उलमाए किराम वहाँ से फारिग होकर दुनिया के कोने कोने में दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस हैं, मकातिब हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज तालीम हासिल करने के बहुत सारे वसाइल और ज़राए हैं, इसलिए अपने बच्चों को आप जाहिल होना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेशक आप ये तहैया करते हैं ना, कितने लोग वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? हाथ उठा करके बताइए, हाथ उठा करके सबका, जितने भी गार्जियन बैठे हुए हैं, अब आप हाथ नीचे कर लें, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आप भी ये मेरे प्यारे बच्चों, ये दिल में ये बात बिठा लीजिए, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो दुनिया में कोई वक़्त व कद्र आपकी नहीं है। ऐ मेरे बच्चों, मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाय ना करो, मोबाइल पर अपना टाइम जो है बर्बाद ना करो। ये वक्त ऐसा वक्त है कि आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, आला तालीम की ज़रूरत है। बगैर इसके काम चलने वाला नहीं है। या तो आलिम दीन बनो या हाफिज कुरान बनो। अगर नहीं हो सकता तो आप दुनियावी तालीम हासिल करके एक अच्छे इंसान बन जाओ। अच्छे इंसान बनने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना नज़ीर साहब क़िबला ने बड़ा शानदार